हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति क्या होती है और लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास क्या है, लोक प्रशासन है ही क्या। लोक प्रशासन यानी प्रशासन का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र में किया गया प्रबंधन ही प्रशासन कहलाता है। प्रशासन का अर्थ क्या बताया गया है? सामान्य भाषा में प्रशासन का अर्थ होता है सार्वजनिक क्षेत्र में किया गया प्रबंधन ही प्रशासन कहलाता है। जो सार्वजनिक कार्य व्यक्तियों के द्वारा एक प्रबंधन के रूप में किया जाता है उसे ही प्रशासन कहा जाता है। प्रशासन शब्द की उत्पत्ति यानी प्रशासन कहाँ से निकला हुआ है? प्रशासन अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से निकला हुआ है। कहाँ से निकला हुआ है? अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से। अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से प्रशासन शब्द की उत्पत्ति या फिर निकला हुआ माना जाता है। और इसको एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा से निकला हुआ है। कहाँ से निकला हुआ है? लैटिन भाषा से निकला हुआ माना जाता है, जिसे लैटिन भाषा को लातिन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर लैटिन भाषा बोल दें या लातिन भाषा बोल सकते हैं। लैटिन भाषा भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी एड धनात्मक मिनिस्ट्रेटर, यानी एड और मिनिस्ट्रेशन से बना हुआ कौन सा? एडमिनिस्ट्रेशन शब्द बना हुआ है। ये भी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लैटिन भाषा का ही दूसरा नाम लातिन भाषा के नाम से भी जाना जाता है। प्रशासन सार्वजनिक क्षेत्र में किया गया प्रबंधन ही यानी प्रशासन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रशासन कहलाता है। उसके बाद आएगी हमारी प्रशासन की परिभाषा। प्रशासन की परिभाषा, प्रशासन की जो परिभाषा होती है इसको हम सिंपल भाषा में समझेंगे। एक विचारक था, यानी ग्लेडन विचारक ने प्रशासन की परिभाषा सीधी और सटीक भाषा में यानी सामान्य भाषा में समझाया गया है। ग्लेडन के अनुसार प्रशासन एक लंबा और एक चौड़ा आडंबरपूर्ण शब्द माना जाता है। यानी प्रशासन एक लंबा और चौड़ा आडंबरपूर्ण शब्द है, उसे प्रशासन कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रशासन कहा जाता है। ग्लेडन के अनुसार प्रशासन की जो परिभाषा दी गई है, प्रशासन एक लंबा और चौड़ा आडंबरपूर्ण शब्द माना जाता है। एक दूसरा विचारक है एल.डी. वाइट। एल.डी. वाइट ने प्रशासन की अपनी और एक भाषा यानी परिभाषा दी गई है। उन्होंने एल.डी. वाइट के द्वारा प्रशासन की यानी जो परिभाषा बताई गई है, जिसमें कहा है प्रशासन नियंत्रण, निर्देशन व समन्वय से मिलकर बना होता है। एल.डी. वाइट के अनुसार प्रशासन तीन शब्दों से मिलकर बना है। एक नियंत्रण यानी कंट्रोल, निर्देशन इंट्रोडक्शन, समन्वय यानी कंबाइंड। इन तीनों शब्दों से मिलकर प्रशासन बना हुआ है। किसके अनुसार? एल.डी. वाइट विचारक के अनुसार। ये थी हमारी यानी प्रशासन की परिभाषा जो इम्पोर्टेंट रखती है। अगली भाषा यानी अगले प्रशासन के प्रकार। प्रशासन के कितने प्रकार है?
प्रशासन के दो प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार दोस्तों? दो प्रकार बताए गए हैं। एक तो लोक प्रशासन, दूसरा व्यक्तिगत प्रशासन। व्यक्तिगत प्रशासन को ही निजी प्रशासन के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः प्रशासन दो ही प्रकार है। किसके आधार पे? प्रकार के आधार पर इसका दो टाइप बताए गए हैं। एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन यानी निजी प्रशासन या फिर लोक प्रशासन। हम दोनों में से पॉइंट वाइज यानी पहले लोक प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो लोक और एक प्रशासन। सबसे पहले लोक का अर्थ। लोक का शाब्दिक अर्थ होता है सरकार। क्या होता है? सरकार माना जाता है। जो लोक शब्द होता है उसका शाब्दिक अर्थ यानी सरकार बताया गया है। क्या बताया गया? सरकार बताया गया है। जैसे हमारे पॉलिटिकल साइंस में लोक के बारे में जनता का बताया गया है, लेकिन यानी लोक के बारे में यानी जन पॉलिटिकल साइंस में बताया गया है, जबकि लोक प्रशासन में लोक शब्द का शाब्दिक अर्थ ओनली सरकार से लिया जाता है। किसके? सरकार से। सरकार का मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा किया गया प्रबंधन ही लोक प्रशासन कहलाता है। किसके द्वारा प्रबंधन किया जाता है? सरकार के द्वारा ही किया गया प्रबंधन ये लोक प्रशासन कहलाता है। और लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यानी सेवा करना, किसकी? व्यक्तियों की सेवा करना या सार्वजनिक सेवा करना, उसे लोक प्रशासन कहा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सेवा करना और सरकार के द्वारा ही किया गया प्रबंधन यानी व्यवस्था प्रबंधन, उसको लोक प्रशासन कहा जाता है। किससे? लोक प्रशासन कहा जाता है। उसके बाद आता हमारा व्यक्तिगत या फिर निजी प्रशासन। व्यक्तिगत और निजी प्रशासन क्या है? व्यक्तिगत और निजी प्रशासन का मतलब ये होता है ये निजी हित के लिए किया गया प्रबंधन ही व्यक्तिगत प्रशासन कहलाता है। व्यक्ति अपने हित के लिए कोई प्रबंधन का कार्य करता है उसे ही व्यक्तिगत प्रशासन कहा जाता है या फिर निजी प्रशासन कहा जाता है। निजी प्रशासन या व्यक्तिगत प्रशासन का जो मुख्य लाभ होता है वो लाभ प्राप्त करना होता है यानी बेनिफिट रिसीव करना होता है। व्यक्ति अपने लाभ के लिए ही प्रशासन व्यवस्था या फिर प्रबंधन का ही कार्य करता है। जैसे कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी, तो हमारे लोक प्रशासन यानी सभी के लिए सार्वजनिक काम करती है, जबकि जो प्राइवेट कंपनियां होती है और उन्हीं के प्रशासन भी अलग होता है और उनके कानून नियम भी अलग ही होते हैं। उन्हें व्यक्तिगत या लोक प्रशासन के नाम से भी जाना जाता है। लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में डिफरेंट क्या है यानी अंतर बताया जाएगा। लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में थोड़ा अंतर है। पहले इनके बारे में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में लोक प्रशासन का राजनीतिक चरित्र होता है। क्या होता है? राजनीतिक चरित्र लोक प्रशासन का होता है, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन यानी जो व्यक्तिगत प्रशासन होता है उसका गैर राजनीतिक चरित्र होता है। क्या होता है? गैर राजनीतिक चरित्र। राजनीतिक चरित्र यानी लोक प्रशासन जो राजनीतिक दल होते हैं या उनके नीचे कार्य करता है, जबकि जो व्यक्तिगत प्रशासन होता है जैसे समाज, वो अपने गैर राजनीतिक चरित्र के नीचे कार्य करती है। लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में दूसरा अंतर है लोक प्रशासन का उद्देश्य प्रभाव, यानी लोक प्रशासन के उद्देश्य और प्रभाव में व्यापकता
या विस्तारपूर्ण होता है, यानी जो विस्तृत होता है। क्या होता है? उद्देश्य, प्रभाव और इनका व्यापकता का पाया जाता है, यानी बड़े स्तर पे लोक प्रशासन का कार्य होता है, प्रभाव पड़ता है, इनके बड़ा स्तर पे उद्देश्य होता है। जबकि व्यक्तिगत प्रशासन का उद्देश्य और प्रभाव छोटे क्षेत्रों पे होता है। कितने क्षेत्रों पे? छोटे क्षेत्रों पे होता है। संकुचित यानी व्यक्तिगत उद्देश्य या व्यक्तिगत प्रभाव छोटे क्षेत्रों पे होता है। उसके बाद आता हमारा लोक प्रशासन, यानी तीसरा अंतर है लोक प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेही होती है, यानी उत्तरदायी या फिर जवाबदेही होती है। किसके प्रति? जनता के प्रति होती है। कौन? लोक प्रशासन। जबकि व्यक्तिगत प्रशासन यानी जनता के प्रति गैर जवाबदेही होती है। क्या होती है? गैर जवाबदेही होती है। लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में चौथा अंतर है लोक प्रशासन एक रूपता के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके रूपता पे? यानी एक रूपता के सिद्धांत पर। लोक प्रशासन पूरे भारत में, जैसे पूरे भारत का प्रशासन पूरे भारत को कंट्रोल कर सकता है। फिर उसको डिवाइडेशन करने के बाद राजस्थान का प्रशासन पूरे राजस्थान को कंट्रोल कर सकता है। जिले का प्रशासन पूरे जिले को यानी कंट्रोल कर सकता है। उसी प्रकार व्यक्तिगत प्रशासन बहुरूपता के यानी बहुरूपता के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुरूपता, व्यक्तिगत प्रशासन बहुरूपता के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि लोक प्रशासन एक रूपता के सिद्धांत पर कार्य करता है। पांचवा अंतर है लोक प्रशासन बाह्य वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत है। किसका? लोक प्रशासन बाहरी वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत माना जाता है, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत है। किसका? आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत माना जाता है। लोक प्रशासन बाह्य वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत है, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन होता है वह एक आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत के अंदर कार्य करता है। यानी इसमें जैसे संसद में वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उससे पूरा भारत को कंट्रोल हो जाता है। जबकि टाइम व्यक्तिगत प्रशासन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण होता है। जैसे राजस्थान में बजट नियंत्रण प्रसारित होगा, उसके बाद स्टेट वाइज ये एक व्यक्तिगत प्रशासन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण होता है। छठा अंतर है लोक प्रशासन नौकरशाही, यानी जो लोक प्रशासन होता है वो नौकरशाही होता है। क्या होता है? नौकरशाही होता है। लोक प्रशासन नौकरशाही होता है, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन गैर नौकरशाही होता है। क्या होता है? गैर नौकरशाही। लोक प्रशासन को लाल फीताशाही के नाम से भी जाना जाता है। जो लोक प्रशासन होता है उसे लाल फीताशाही के नाम से भी जाना जाता है। लाल फीताशाही का मतलब कार्यों में देरी होना। जैसे आप सरकारी ऑफिस में जाओगे कोई भी काम करने के लिए, इसे 4 श्रेणियों के अंदर डिवाइडेशन कर लो, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड। सबसे पहले आपकी फाइल डी ग्रेड के पास जाओगे, जैसे बाबू के पास, आगे जाएगा सी के पास, फिर बी के पास, फिर ए के पास। जबकि टाइम वो कार्य देरी होता जाएगा। जब तक आप उसमें पैसे या वजन नहीं रखोगे तब तक आपका कार्य रुक जाएगा। उसे ही लाल फीताशाही के नाम से जाना जाता है, जैसे कार्यों में देरी होना। उसके बाद आता है व्यक्तिगत प्रशासन गैर लाल फीताशाही है। क्या होता है? ये गैर लाल फीताशाही के अंदर आता है। कौन सा? व्यक्तिगत प्रशासन।
फिलहाल इस क्लास में इतना ही। अब आगे हम लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में कुछ समानताएं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।